Move on page number 50, reproductive system. Reproductive system means तौलीदी निज़ाम. All living things reproduce to maintain the continuity of their species. तमाम जानदार अपनी स्पीशीज नस्ल को कंटिन्यू करने के लिए, इनको जारी रखने के लिए उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. The reproductive organs in males and females differ in size as well as in function. मेल और फीमेल दोनों में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. उसके अलावा इनके साइज और इनका फंक्शन भी मुख्तलिफ होता है. इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है टेस्टिस के पेयर पे. एंड इन फीमेल इट कंप्राइजेस अ पेयर ऑफ ओवरीज. जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इनमें ओवरीज पेयर की शक्ल में मौजूद होती है. टेस्टिस प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड स्पर्म. टेस्टिस जो सेल्स स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस करती है उन्हें स्पर्म कहा जाता है. वाइल ओवरीज प्रोड्यूस ओवा, सिंगुलर ओवम और एग्स. जबकि ओवरीज जो सेल्स प्रोड्यूस करती हैं उन्हें ओवम और एग्स कहा जाता है. द स्पर्म फ्यूजेस विद द एग्स टू फॉर्म अ न्यू एम्ब्रियो व्हिच डेवलप्स इनटू अ बेबी. द स्पर्म एंड ओवा आर कॉल्ड गैमेट्स. स्पर्म जब स्पर्म जब अपने सेल प्रोड्यूस करता है वो फीमेल सेल्स या फीमेल एग्स ओवरीज के साथ जो होता है वो फ्यूज हो जाता है, कंबाइन हो जाता है और एक न्यू एम्ब्रियो जो होता है वो फॉर्म करता है. एम्ब्रियो कहा जाता है फर्टिलाइज एग को. ये एग फर्टिलाइज होने के बाद बेबी में चेंज हो जाता है. द स्पर्म एंड ओवा आर कॉल्ड गैमेट्स. स्पर्म और ओवा दोनों सेल्स को गैमेट्स भी कहा जाता है. मस्क्यूलर सिस्टम. मस्क्यूलर सिस्टम मीन्स आसाबी निज़ाम. This system is composed of different types of muscles. ये सिस्टम composed होता है बहुत सारे muscles पर मुश्तमिल होता है. It is responsible for all types of movements of the body and its internal organs. ये responsible होता है हमारी बॉडी में होने वाली तमाम मूवमेंट की और इसके अलावा एक्सटर्नली मूवमेंट के अलावा इंटरनली ऑर्गन्स की जो मूवमेंट होती है उनमें भी बहुत अहम रोल अदा करता है. इट ऑल्सो सपोर्ट्स द बॉडी एंड ऑल्सो मेंटेन्स इट्स शेप. इसके अलावा ये बॉडी को सपोर्ट बॉडी की शेप भी देने के साथ साथ बॉडी को सपोर्ट भी करता है. उसके जॉइंट्स वगैरह को रोके रखता है या बनाए रखता है. द नंबर्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी वेराइज बिटवीन 640 to 850. मसल्स की क्वांटिटी ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ होती है. तकरीबन 640 से लेकर 850 तक बॉडी के अंदर मसल्स मौजूद होते हैं. They may be either voluntary and under our control or involuntary which are not under our direct control. इन दोनों में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों किस्म के मसल्स शामिल होते हैं, जिसमें कि वॉलंटरी जो कि आपके अंडर कंट्रोल होते हैं और इनवॉलंटरी जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है. जैसे कि मूवमेंट ऑफ हार्ट, मूवमेंट ऑफ लंग्स जो होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं जिनमें आपका कोई इख्तियार नहीं होता. लेकिन जितनी भी बॉडी मूवमेंट होती है आपकी उनमें जो मसल्स आपका रोल कर रहे होते हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स इंक्लूड होते हैं. मसल्स ऑफ हार्ट आर स्पेशलाइज्ड मसल्स whose movement never stops. हार्ट के मसल्स खास किस्म के मसल्स से मिलकर बनता है जिसकी वजह से वो कभी भी उसकी वर्किंग जो होती है, उसकी हर मूवमेंट, उसकी हरकत करना कभी भी बंद नहीं होती, स्टॉप नहीं होती है. स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम मीन्स ढांचा का निज़ाम. The system consists of 206 bones which make up the skull. स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट होता है 206 बोन्स पे जिससे कि स्कल बनती है. द बैकबोन जिसमें कि बैकबोन, स्कल, रिब्स और लिम्स शामिल हैं. द मेन फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स. ये बॉडी को सपोर्ट करता है, बॉडी को सहारा देता है, बॉडी को ज्वाइंट किए हुए रखता है. इसके साथ साथ इसके इंटरनली ऑर्गन्स, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्ट करता है, उनकी हिफाजत करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट एंड इन मेकिंग द बॉडी रिजिड. इसकी वजह से बॉडी अपनी मूवमेंट कर सकती है और बॉडी में रिजिडिटी सख्ती इन्हीं बोन्स या इन्हीं स्केलेटल सिस्टम की वजह से होती है. गुड टू नो. क्या ये बात आपको पता है? इन अ न्यूबॉर्न बेबी देयर आर ओवर 300 bones. Some of these bones with each other as a child grows and finally in an adult body. एक न्यूबॉर्न बेबी में तकरीबन ये बोन्स 300 होती हैं, जबकि सम ऑफ दीज बोन, कुछ बोन इनमें फ्यूज हो जाती हैं. जबकि ये फ्यूज उस वक्त होती है जैसे ही चाइल्ड या बच्चा जो होता है वो ग्रो करता है और तकरीबन ये 19
और 18 से 19 एज में ये फ्यूज जो होती है वो प्रॉपरली फिनिश हो जाती है। The number of bones is reduced to 206 permanent bones, और जो कि रिडक्शन होते हुए या कम होने के बाद इनकी जो क्वांटिटी है वो 206 परमानेंट बोन्स पर रह जाती है। इनकी रिडक्शन क्यों होती है या ये 300 से लेस क्यों कर जाती है? इसका रीज़न ये है कि फ्लेक्सिबल कार्टिलेजेस की से बनी हुई होती है, और जब ये कार्टिलेजेस 18 से 20 की एज में जाने के बाद ये कार्टिलेजेस जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं और ये बोन्स में टर्न होना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए ये बोन्स होते हैं वो कम होकर या रिड्यूस होकर जो है वो 206 रह जाती है। पेज नंबर 16, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है इंसान के मौजूद जो ग्लैंड्स होते हैं, हुदूद होते हैं, उनके निज़ाम को, उसके सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 7 ductless glands which secrete hormones directly into the blood and hence are called ductless gland। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट करता है मुश्तमिल होता है 7 ductless ग्लैंड्स पर जो कि हार्मोन्स की सिक्रीशन करता है, और ये हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में शामिल होते हैं, इसीलिए इन्हें डक्टलेस कहा जाता है, क्योंकि किसी भी इनकी डायरेक्शन है वो डायरेक्टली ब्लड के साथ ये इंक्लूड करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, इसलिए इनको डक्टलेस कहा जाता है। हार्मोन्स आर केमिकल compounds which are responsible for bringing about control and coordination between various functions of the body। हार्मोन्स वो केमिकल कंपाउंड हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन, जो कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में पाई जाती है, और इसके अलावा बॉडी की जितनी कंट्रोल है उसके लिए अपना वर्क करते हैं। दे कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इसके साथ साथ ये बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी इनका फंक्शन होता है। द 7 मेन एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस आर। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन्हें के डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, ये 7 होते हैं ह्यूमंस में, और उनमें जो ग्लैंड्स होते हैं, नंबर 1 पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन अगर हम देखें तो ये ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, और इसका फंक्शन ये होता है कि तमाम हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। सेकेंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड फ्रंट ऑफ द नेक मौजूद होता है। इसका मेन फंक्शन जो है वो हार्मोन्स को रेगुलेशन रखने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को भी मेंटेन रखता है। थर्ड है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के बैक पर मौजूद होता है, जो कि कैल्शियम, बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट को बैलेंस रखता है। नंबर 4 एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो किडनीज के टॉप पर मौजूद होता है, और इसका फंक्शन बॉडी में ये होता है कि जितना भी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इसके अलावा बॉडी में ब्लड प्रेशर और दूसरे तमाम फंक्शंस को रेगुलेट रखता है। नंबर 5 है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो कि सीक्रेट्स करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। नंबर 6 ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लोअर की जो लोकेशन है वो लोअर एब्डोमेन में होती है, जो कि ओवम को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा टेस्टिस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसकी जो लोकेशन होती है वो पेल्विक रीजन के फ्रंट में मौजूद होते हैं, और ये स्पर्म की प्रोडक्शन करता है। अमेजिंग फैक्ट्स। समटाइम्स योर सेंसेस कैन फूल यू व्हेन यू स्पिन इन सर्कल्स एंड सडनली स्टॉप, यू फील डिजी। आपने कभी देखा होगा कि आपके सेंसेस कभी कभार जो है बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे होते, या इतना ज़्यादा प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते, उस वक्त जब आप गोल घूम रहे होते हैं, काफ़ी देर तक जब आप गोल घूम रहे होते हैं, तो आपको डिजीनेस यानी कि चक्कर आ जाना फील होता है। दिस हैपेंस बिकॉज द फ्लूइड प्रेजेंट इन योर इनर एयर कंटिन्यूज टू मूव आफ्टर यू हैव स्टॉप। इसका रीज़न ये है कि आपके इनर एयर में जो फ्लूइड मौजूद होता है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है, और वो उसके मूवमेंट की वजह से वो ब्रेन को मैसेज देता है डेट यू आर स्टिल स्पाइनिंग, कि आप मुस्तकिल जो है वो घूम रहे हैं। हाउएवर योर आइज रिपोर्ट टू द ब्रेन डेट यू हैव स्टॉप, जबकि आपकी आइज ब्रेन को ये मैसेज कन्वे कर रही होती है कि आप रुक चुके हैं। तो ये द कंफ्यूजन क्रिएटेड इन द ब्रेन लीड्स टू द
फीलिंग जो कि ब्रेन में होती है, यानी कि एक तरफ से आपको मैसेज ये मिल रहा है कि आप जो है वो कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपको वो स्टॉप। तो ये दोनों मूवमेंट, ये दोनों फीलिंग्स जब एक साथ मर्ज हो जाती हैं तो वो जो फीलिंग्स होती हैं ब्रेन के अंदर वो डिजीनेस या चक्कर खाने की होती है। So students, we have completed our first chapter, organ system of our body.